नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। नामांकन की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है और स्क्रूटनी का दौर जारी है। अगले 1-2 दिनों तक प्रत्याशी अपने नामों को वापस ले सकेंगे। इसके बाद तमाम जो प्रत्याशी रह जाएंगे वो फाइनल मुकाबले के लिए मैदान में होंगे। लेकिन इस बीच कई प्रत्याशी बनने के इच्छुक पूर्व विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता मीन्स सभी दलों के पार्टी के कार्यकर्ता अपने किस्मत को कोसने में भी जुटे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा पर पार्टी ने पानी फेर दिया है और इन लोगों में कई विधायक भी शुमार हैं। आखिर जो शख्स 5 सालों तक विधायक रहा, पार्टी के कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर जनता के साथ काम किया, अचानक से उसे का टिकट कट जाता है, फिर उसका क्या हाल होता है, क्या वो राजनीतिक रूप से डेड हो जाता है। इसी मसले पर हम चर्चा करते हैं BYN के वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र यादव जी, ये बताएं कि अभी नामांकन की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है, स्क्रूटनी का खत्म हो गया जी। तो ये बताएं कि बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिन विधायकों का टिकट कट गया वो अब क्या करेंगे। कई लोगों के बारे में तो ये भी खबरें आ रही कि कोई रो रहा है तो कोई कोस रहा है, और कई ऐसे लोगों के टिकट कटे हैं जो पहले अपनी पार्टी को धोखा दिए, लेकिन इन मौके पर जिस पार्टी के लिए, जिस नेता के लिए उसने धोखा दिया, उस नेता और उस पार्टी ने उसे धोखा दे दिया। दरअसल कम से कम 60 से ज़्यादा विधायकों का टिकट कट गया है। जी जी जी। सब पार्टियों को मिला के जो वर्तमान विधायक है करीब 60 का टिकट कट गया है। उसमें 5-6 लोग ऐसे हैं जो कि दोबारा किसी और पार्टी से अपनी पार्टी से टिकट कट गया, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। और 2-3 तो ऐसा भी रहा है दुर्भाग्य वाली से। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो उनका रहा प्रहलाद यादव का, जो विधायक थे सुरगढ़ा से। वो पहले पिछले साल सरकार बचाने के लिए चले गए RJD से भाजपा की ओर। चुनाव का मौका आते आते न भाजपा टिकट दिया उनको और न जदयू टिकट दिया और सड़क पे आ गए। हालांकि सरकार के खेल में जो 4-5 विधायक और थे, उनका किस्मत ठीक था कि उनको टिकट मिल गया। जैसे कि क्या नाम है, चेतनानंद थे, वो लड़ रहे चुनाव नवीनगर से, जदयू से बाहर। उनको भी जदयू पहले शिवहर से थे, पार्टी ने उनको फेंक दिया, जदयू उठा के फेंक दिया नवीनगर, वो चले गए। 2 और थे, ये भारती बिंद और संगीता कुमारी, जी उनको भी पार्टी ने एडजस्ट कर लिया, जी। भाजपा ने टिकट दे दिया। एक थे चिन्नारी से, कांग्रेस के विधायक थे, उनको भी लोजपा ने टिकट दे दिया। जी जी। इसके अलावा फिर क्या एक दो लोग और थे। एक ऐसे भी विधायक थे संजीव, डॉक्टर संजीव, हाँ, बिल्कुल। जो जदयू के थे, जी जदयू जदयू से वो बाद में टिकट, वो भी उसी खेल में शामिल थे। हालांकि RJD के पक्ष में काम कर रहे थे, उनको टिकट RJD ने RJD ने दे दिया। एक उसी तरह के बेचारे थे, क्या नाम है, उस खेल में शामिल थे वो भी आपके, अरे अलीनगर विधायक थे मिश्री लाल यादव, उनको भी टिकट नहीं दिया। जो उसमें जो भी लोग खेल में शामिल हो रहे थे, कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ा है, कुछ पार्टी बदलना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, अगर आप हर विधानसभा चुनाव में 60% मतलब 25% विधायक, अगर 240 विधायक हैं बिहार में, 40 हैं, 60 से ज़्यादा मतलब कि लगभग 25% विधायकों का कट गया। तो जो विधायक पूरे 5 साल तक पार्टी के लिए निष्ठा, खर्चा, तन मन धन से लगा रहता है, हर पार्टी के हर कार्यक्रमों में जुटा, पार्टी के प्रति मेरी साख बनी रहे, पार्टी हमको भरोसे के लायक लगे, इसके बाद भी एट ए टाइम चुनाव के दिन, चुनाव से 4 दिन पहले या चुनाव टिकट वितरण में टिकट कट जाता है, तो उन विधायकों का एक दर्द ये होता है कि भैया हम क्या करेंगे। जैसे कि जो लोग पहले से बागी टाइप के थे, उनको टिकट कटना तय था, तो मान लीजिए टिकट कटे मिलेगा नहीं, अलग सेट करने लगे, वो तो कुछ निकल नहीं रास्ता। 2 विधायक थे RJD के, लास्ट तक थे RJD में, और नॉमिनेशन के 1 दिन पहले पार्टी बदले और चले गए भाजपा में। एक केदारनाथ सिंह थे, बनियापुर से, तरैया से थे छोटे लाल राय, पहले तो थे जदयू में, RJD में, चुनाव के एन मौके तक वो RJD में थे। लेकिन नॉमिनेशन के कुछ घंटे 1 दिन पहले ये वो चले गए भाजपा में, वो चले गए जदयू में, तो उनको अपना सेट कर लिए। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं, बाकी अधिकतर लोग 50 से ज़्यादा विधायक आज तारीख में सड़क पे हैं।
जी 5 साल पार्टी की सेवा करने के लिए, पार्टी के लिए काम करने के बाद पार्टी टिकट नहीं दी है उनको। कारण अलग अलग है, क्या चाहे नाराजगी पार्टी की हो या लोकल समीकरण भी हो। जैसे कि हमारे इलाका औरंगाबाद शाहबाद में जो अंतिम समीकरण, अंतिम पार्टी से कोई नाराजगी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। समीकरण से बिगड़ गया वहाँ का, एनडीए टिकट बांट दिया। उसके बाद समीकरण से बदल गया कि जाति समीकरण सेट करने के लिए हम औरंगाबाद के 4 विधायक थे आरजेडी के, 3 के टिकट बदल दिया गया। जी जी जी। टिकट गया, उसके नए लोग आए, एक मात्र बच गया ऋषि कुमार का। सासाराम में 2-3 टिकट काट दिया गया, जैसे कि डेहरी में काट दिया गया। इसके बाद में फिर क्या नाम है आपका, दिनारा में काट दिया गया, रोहतास में सासाराम में काट दिया गया। तो वहाँ भी सबका मतलब लास्ट होते होते हैं। देखिए आप ही के क्षेत्र से, औरंगाबाद से ही उतारा गया है जो शिवहर से विधायक थे चेतन आनंद को। चेतन आनंद के बारे में कहा जाता है कि चेतन आनंद को इसलिए जो है नबीनगर से उतारा गया ताकि उन्हें शिवहर में हार का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि शिवहर की जनता ये मान रही थी, ये समझ रही थी कि उन्होंने जिस पार्टी के लिए हम जिताए उसके साथ ऐसा कुछ गद्दारी किया। कोई गद्दारी, पॉलिटिक्स कोई गद्दारी नहीं होती है। वैसे बहुत लोग किए थे, कहाँ किसी को बदल दिया सीट। भाई 2-3 को वोट दिया टिकट। आखिर चेतन आनंद का टिकट वहाँ भाजपा का दबाव था। एक साहु जी को देना था टिकट, कौन साहु थी, उसके लिए सीट तो उसको एडजस्ट करना था, कोई भेजना था इनको, उठा के भेजा। चूँकि नवीनगर से उनकी माँ एक बार विधायक हो चुकी है, लवली आनंद एक बार विधायक थी नवीनगर से, तो उसके लिए उस क्षेत्र नया नहीं लगा। मेरी माँ का सीट था, फिर राजपूत का समीकरण था वहाँ पे। तो इस इलाके से ऐसा नहीं कि वहाँ लोग नाराज थे, हार जाते, ऐसा कुछ नहीं। हारने कोई गारंटी नहीं है। बिना काम के जीत सकते हैं, काम करके हार सकते हैं। लात खा के जीत सकते हैं, लात मार के भी कुछ हो सकता है। वो सबको मतलब नहीं कौन हारता कौन जीतता हुआ। समीकरण उनके फेवर में था। उनकी माँ विधायक रही थी वहाँ से, जो आरजेडी उठा के फेंक रहा था, बोला घर फेंक दे, बाइक घर बोला है, फेंक दिया वहाँ पे, सेफ हो गया बेचारे। क्या लग रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लात खा कर के भी आप जीत सकते हैं, लात मार के भी आप जीत सकते हैं। क्या लग रहा है चेतन आनंद का क्या है अभी जो चल रहा है? आप समझते कि वहाँ कुछ नहीं है। आपके समीकरण क्या है वहाँ का? वहाँ उस इलाके में राजपूत बड़ा वोट समूह है, लेकिन यादवों की कम संख्या कम नहीं है। और जो उम्मीदवार का हार बनाया गया है उसका एक असर ही इसलिए बनाया गया है कि उस इलाके में, उस शाहबाद मगध इलाके में कहार की बड़ी आबादी है, अति पिछड़ों में। उसमें एक सीट देकर मान लीजिए 4-5 सीट में अगर कहार का वोट हम अपने फेवर कर सकते हैं, वोट बैलेंस करने के लिए है। हारना जितना कुछ करना बड़ा मुश्किल है कि कौन हारे कौन जीतेगा, क्योंकि कुछ समीकरण इन्हें से हो गया ना। ये हम लोग मान के चलते हैं कि वहाँ पे यादव का वोट है, यादव जीत जाएगा, वहाँ भूमिया का वोट, ऐसा कुछ नहीं होता है। समीकरण लास्ट तक कहाँ जा रहा है, वोट का ट्रेंड क्या जा रहा है, उसमें हम नहीं कह सकते कौन हारता है कौन जीतेगा। लेकिन समीकरण उसके अनुकूल ठीक था कि राजपूत सीट, राजपूत उम्मीदवार, इसलिए उसी एक पहले राजपूत थे वहाँ पर। ये हम ये जानना चाह रहे हैं कि चेतन आनंद को कितनी चुनौती मिल रही है, चुनौती है भी या नहीं भी? ऐसा नहीं, चुनाव में हर चुनौती होती है। चुनाव ऐसा नहीं किसी चुनौती नहीं मिले, कोई जीत जाएगा एकदम मिल जाएगा वाको, ऐसा नहीं है। जो टिकट दिया कहार को, वो तो उसका अपना वोट ही है, मतलब जो आरजेडी का बेस वोट है, मुसलमान यादव बड़ी आबादी वहाँ भी है। कहार का बड़ा बेस मिल गया। और जो उम्मीदवार था आरजेडी, जदयू पहले से आरजेडी के विधायक थे डब्लू सिंह, उनका अपना भी जाति का वोट भी नहीं मिलता उनको, जिस माहौल था इस माहौल में। तो लगा पार्टी को चलो भाई वो काट दे, कहार को ला देते हैं तो कुछ फायदा मिल जाएगा हमको। तो ये ऐसा नहीं कि पार्टी भी कोई किसी को थपा देती, ऐसे ही पार्टी की अपनी मजबूरी होती है। पार्टी कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, जदयू, आरजेडी, कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, अपनी मजबूरी होती है। उस मजबूरी उस आखिरकार अंतिम लक्ष्य क्या है? पार्टी जिताना। पार्टी जीते हमारी नेता का भाई। जैसे कि एक विधायक 5 साल के लिए जनता चुनती है एक क्षेत्र विशेष के लिए, उससे एक पार्टी जो है 5 साल की सत्ता के लिए आती है जाती है। तो पार्टी का लक्ष्य तक हम कैसे चुनाव जीते हैं? तो जिसको बलि देना होगा बलि देगा, जिसको मौका देना होगा मौका देगा। ये अंतिम लक्ष्य तो पार्टी को चुनाव जीतना ही है ना, चाहे कोई पार्टी कोई भी हो। भाई चुनाव आरजेडी भी 2 गठबंधन है बिहार में, इधर या इधर, जनता उसमें एक को चुनना है। लेकिन एक जगह देखिए, चुनाव हम तो विधायक चुनते हैं, सरकार चुनते नहीं है। अब सरकार बनाने का खेल है विधायक चुनना। विधायक कैसे हमारे जीते बहुत से बहुत है, टिकट काटना पड़ता है तो काटा। अब विधायक क्या परेशानी थी, उनको क्या समस्या थी, समझे आप? पार्टी का जो विधायक जनता चुने 5 साल के लिए, जी जी चुनते 5 साल पूरा हो गया उसका। अब 5 साल बाद समीकरण क्या बनता है, समीक्षा क्या होता है? मान लीजिए कि समीकरण कुछ के खिलाफ जा रहा है, तो मान लीजिए कि नए आदमी को चले तो चुनाव लड़ ले। जो हमारे लड़ाया गोहम चुनाव, एकदम बाहरी आदमी औरंगाबाद का दक्षिण इलाके का है, लाके पटक दिया उत्तरी इलाके में,
क्योंकि वहाँ पे उस इलाके में कुशवाहा को सेट करना साधना था, उठा के लाके यहाँ डाल दिया। तो वहाँ कुछ मतलब नहीं है, पार्टी कैसे जीतेगी, नेता ये क्या। देखना होता है। हाँ। लेकिन जो विधायक पार्टी कैसे जीतेगी, पार्टी के चक्कर में जो सड़क पे आ गए हैं, अब वो क्या करेंगे? यही पे हम लोग तो डिस्कशन, हम लोग का मुद्दा यही है बिल्कुल। कि हम वो विधायक जो सड़क पे आ गए हैं, क्या बाहर बैठकर टुकुर टुकुर देखेंगे या फिर अपनी राजनीति जारी रखेंगे? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बागी, एक होते हैं साथ में सहयोग कर देने वाला। जनता चुनी थी 5 साल के लिए, 5 साल में कभी कभी नहीं उनको हुआ। आपका कॉन्ट्रैक्ट था पब्लिक से 5 साल के लिए ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अब फिर नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया पब्लिक और जनता के विधायक के बीच। अब देखिए 5 साल में क्या होता है, जिसका टिकट कट गया 5 साल में कुछ पूरा हो गया उसका ना, उस कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अब नया कॉन्ट्रैक्ट लेने देने की बात है, तो अब जनता को क्या करता है, उसका देखिए अपने हित में क्या है, हमको पार्टी से रहना है नहीं रहना है, या पार्टी के बागी होना है। तो बागी हो क्या बिगाड़ लीजिएगा आप। इसलिए पूरे जितना भी टिकट कटा गया, कोई विधायक बागी नहीं हुआ, सिर्फ एक विधायक बागी हुआ है, वो है आपका नहीं गोविंदपुर का कामरान मोहम्मद का बागी हुए हैं, बाकी कोई नहीं हुआ है। उनको पता है कि हमारी जो पहचान है, चाहे पार्टी किसी पार्टी, भाजपा को हो, जदयू का, हर किसी पार्टी विधायक हो। विधायक नहीं हुआ, लेकिन उम्मीदवार तो बहुत सारे बागी हो गए, जैसे कि आरजेडी की ही रितु जायसवाल बागी हो चुकी है। अरे भाई विधायक थोड़ी थी वो, विधायक नहीं थी, लेकिन मतलब हम तो बात हाँ, विधायक कर रहे हैं। जी जी जी। विधायक कोई बागी नहीं हुआ, पूरे 60-62 लोग विधायक मतलब ये हुए हैं। जो बागी जो पहले से था, ये टिकट सेटिंग में ही अपना के रास्ता बदल लिया, जैसे कि छोटेलाल राय और ही कर लिए, केदार पांडे कर लिए, केदार सिंह कर लिए, 4 विधायक पहले लोग पहले ही कर लिया था। लेकिन टिकट कटने के बाद बागी कोई नहीं हुआ, क्योंकि 2 वजह थी। कहाँ जाइएगा भाई, पार्टी आए तभी ना आप हैं, और पार्टी में क्या उचित आपका है। सही बात। आपकी जो पहचान 5 साल विधायक रहे, पार्टी की वजह से रहे। एक ऐसा आज की तारीख में बिहार का कोई विधायक नहीं है जिसकी अपनी पहचान हो। अगर पार्टी नहीं है तो शून्य है। तो पार्टी है तो आप विधायक हैं, आपका सम्मान है, आपका वो आधार भी है। वोट पार्टी गई तो सब खिंच गया, इसलिए लगा कि भाई कहाँ जाइएगा भाई। अब मान लो हो तो बहुत हो नाराज हो तो भाई हम प्रचार ना कर बुआ, हम घर से तब हम चुप रहा, लेकिन रोड पर ना जाए। लेकिन बागी कोई नहीं हुआ, वजह है कि उनका अपना कोई आधार नहीं है, आधार पार्टी से ही है। लेकिन पार्टी कहा कि नहीं भैया अब 5 साल सेवा किए, अब 5 साल आराम कीजिए, फिर सोचे 5 साल बाद क्या होता है आपके लिए। सब लोग शांत हो गए, सब लोग पार्टी से चल भी रहे हैं। ऐसा नहीं कोई बाकी, जैसे नंदकुमार जी के स्पीकर थे, ये देश में पहली बार हुआ है लगता है हमको कि स्पीकर का टिकट कटा गया हो, एज ए ऑन चेयर कट गया हो टिकट। जी। वो भी शांत बैठे हुए हैं कि भाई जो पार्टी का है वही करेंगे हम, क्योंकि पार्टी उन्होंने तो बयान भी जारी कर भाई पार्टी ने हमको इतना काम 30 साल मौका दिया सत्ता के साथ रहने का, पार्टी काहे बागी होंगे भाई। पार्टी ने युवाओं को मौका दिया, हम सम्मान करते हैं। इसका कोई मजबूरी, इसके कुछ कर सकते थे वो, क्योंकि बागी को क्या कर लीजिएगा। अभी जो संभावना पार्टी में बची हुई है आपके लिए कि संगठन में सत्ता का कई रास्ते हैं, अगर सत्ता में हैं तो रास्ता मिल सकता है, लेकिन बागियों को तो आप सब रास्ता बंद कर दीजिएगा ना आप। बिल्कुल, ये सबसे एक बात की नहीं है। और विधायक के लिए बाग है जो टिकट कटा है, तो हर कोई अपनी अपना संभावना पॉलिटिकल कैरियर देखते हुए सब लोग टिकट कट दिया। तो भाई ठीक है, पार्टी का निर्णय हम स्वीकार करते हैं, बाकी जो से होगा। बिल्कुल। तो भले ही कई वर्तमान एमएलए का टिकट कट चुका हो, लेकिन बागी होने का साहस इक्का दुक्का ही लोग कर पाए हैं, और ये उनकी एक बड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि टिकट कटने के बाद जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अब अगले 5 साल का उन्हें इंतज़ार करना होगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।